ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 15 जनवरी 2022 के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके लिए कहा, ब्रह्मा बाबा के लिए, ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शंस मिलते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा पोस्ट आती है ना, ऐसे शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा, ये दादा तुम्हारा पोस्ट ऑफिस है, यहीं से तुम्हारी पोस्ट, क्योंकि इनके मुख से आती है ना बाबा की मुरली जो हम सुनते हैं, सारे डायरेक्शन मिलते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? तो सुनते हैं। बाबा ने कहा उत्तर में, बाबा कहते, बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद भी नहीं मिल सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो ये मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। गीत में हम सब ने सुना, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं? बाबा पूछते हैं, दुखी कैसे हुए, किससे हुए? ये भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते कि हमारे दुखों का कारण क्या है। वो भी बाबा कहते पता नहीं। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? बाबा पूछ रहे हैं, जबकि दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। जरूर दुनिया के अंत तक इसका राज्य, माया का राज्य, रावण का राज्य, माना विकार बुराइयों का राज्य और बढ़ता जा रहा है। अंत तक चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य, नाम तो मशहूर है ना। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है जब से देवताएं वाम मार्ग में गए, अर्थात विकारी बने हैं। दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वो विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भक्त पुजारी बने हैं, तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। ये तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो हैं, बाकी 5वें संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। वो तो संगम युग बहुत कह देते हैं, कहते हैं युगे युगे, तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युगे ही बाप को आना है। सतयुग से त्रेता में आए, हर युग में नहीं आना है, लेकिन कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि वाला जो अभी संगम युग चल रहा है, बाबा कहते मैं तो इसमें ही आता। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? सतयुग के बाद क्या होता है? फिर त्रेता युग आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वो फिर चंद्रवंशी बनते हैं। त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। सतयुग और त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, वो है उस तरफ, उनका यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। द्वापर से फिर बहुत ही होते,
हाँ, द्वापर से फिर बहुत ही होते हैं, ये इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। फिर कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं, अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनको ही त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहा जाता है। ये है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। बाबा ने कहा, तुम माता पिता किसको कहते हैं? तो ये कोई नहीं जानते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कह रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए कह रहे हैं वो उनको भी पता नहीं। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कह देते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता किसको कहें? क्या लक्ष्मी नारायण को? वो तो अपने माता पिता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा तो सतयुग के महाराजा महारानी है, वो तो अपने बच्चों के माता पिता हैं, है ना। उनके आगे जाके हम माता पिता कहें? हाँ, आत्मा के माता पिता तो वो नहीं है ना। और रही बात जिस्मानी माना शरीरों के माता पिता, तो वो तो अपने देवी देवताओं के, अपने वो तो देवी देवता हैं, तो उनके अपने बच्चों के माता पिता हैं। तो ऐसे भी नहीं, ना आत्मा के हुए ना शरीर के हुए, तो उनको हम माता पिता कैसे कह सकते हैं, है ना। तो बाबा कहते, तो फिर क्या ब्रह्मा सरस्वती को कहें, क्या शंकर पार्वती को कहें? ये भी जोड़ा दिखाते हैं। तो माता पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो ज़रूर मदर भी चाहिए। और हमने कहा तो माता पिता हम बालक तेरे, तो आत्मा ने कहा है, शरीरों ने नहीं कहा। शरीरों के तो माता पिता सबके अपने अपने यहाँ है। ये जानते नहीं है कि माता पिता किसको कहा जाए। इसको गुहिया बातें कहा जाता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं समझने की। क्रिएटर है तो ज़रूर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की ही करेंगे ना, ऐसे नहीं कि कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी हैं कि पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। एक की महिमा मन उस निराकार शिव बाबा की महिमा। युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही अंत में है सारी आत्माएं। विकारी पतित तो अभी बनी है, तमो प्रधान या पतित या मैली तो अभी हुई है। तो हर युग में आने की तो आवश्यकता नहीं है ना। तो अभी कलयुग के अंत में जब ये दुनिया दोजक बन जाती है, या इसको नरक कहते, नरक बन जाती, पतित हो जाती है, कलयुग का अंत होता है, तब वो आते हैं। और उन्होंने कहा हुआ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम्। तो वो सच सच तो गॉड इज ट्रूथ है, परमात्मा तो सत्य कहेगा ना। और अपना जो वायदा किया होगा, जब का किया होगा तभी आऊँगा। तो सत्युग त्रेता द्वापर में थोड़ी धर्म ग्लानि हुई थी जो वहाँ आएगा, है ना। और वहाँ थोड़ी पतित थी हम आत्माएं जो वहाँ आएगा। इसलिए बाबा कहते वो एक ही बार आता है और इस कलयुग के अंत में आता है। युगे युगे आने की आवश्यकता नहीं है। पतितों को पावन बनाने वाला, उनको ज़रूर पतित दुनिया में आना पड़े, तभी तो आकर पावन बनाएंगे ना। वहाँ बैठकर थोड़ी पावन बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? फिर पूछा बाबा ने, विष्णुपुरी की स्थापना, जिसको हम जन्नत कहते हैं या सतयुगी दुनिया कहते हैं, उसकी स्थापना करता। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। ब्राह्मण माना जिसके धर्म और कर्म श्रेष्ठ हैं, वही सच्चे ब्राह्मण है ना। कर्मों से जिसके अंदर श्रेष्ठता आती है, उन्हीं को परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जब अपना बनाते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा सुन करके जो इस ज्ञान को अच्छे से अपने जीवन में धारण करते हैं, अमल में लाते हैं उन बातों को, तो उनको ही संगम युगी सच्चे सच्चे ब्राह्मण कहा जाता है। तुम लिखते हो बाबा, ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर ना सके, जब कोई
आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही हो, तो वो हुआ बाप और वो हुआ दादा, तो वर्षा उनसे मिलता है जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। देते हैं ब्रह्मा द्वारा, देते हैं शिव बाबा, सतयुगी बादशाही देते शिव बाबा हैं, लेकिन देते ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ये ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद। ये भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। बाबा ने कहा तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ ना सके, क्योंकि ये वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है। एकदम सबको समझ में नहीं आया बाप और दादा कैसे इकट्ठे हो सकते हैं, है ना। बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है कि हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा की याद आनी चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? देखो, बुद्धि शिव बाबा में जानी चाहिए। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? माना ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें इनको याद नहीं करना है, लेकिन इनके अंदर जो सुप्रीम सोल बैठी है, निराकार शिव बाबा जो बैठा है, जो पॉइंट ऑफ लाइट है, हमें तो मन को उसमें लगाना है। भले वो इनके थ्रू हमें मिलते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इस बाबा को भी क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। समझो, फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा की तरफ रहे। समझो, शिव बाबा तो बिंदु है, लाइट है, तो उनके साथ थोड़ी फोटो खिंचवा सकते। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में है और आप ब्रह्मा बाबा के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, तो भी ये सोच के फोटो खिंचवाओ कि हम शिव बाबा, इनके जो अंदर है, हम शिव बाबा के साथ फिट फोटो खिंचवा रहे हैं। हाँ, बुद्धि उनकी तरफ रहे। ये बाबा पक्का कराते थे। हम ये बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तभी तो ये दादा है ना। नहीं तो दादा के साथ भी हमारा क्या रिलेशन था? शिव बाबा हमें इनके द्वारा नहीं मिलते तो हम तो इनको भी नहीं जानते थे ना, है ना। बाबा कहते बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हो। अब शिव बाबा तो लाइट है, तो कैसे मिलेंगे उससे? तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा से मिलने आते हो। माध्यम है ना ये हो गई पोस्ट ऑफिस। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? ये हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। जो भी बात शिव बाबा ने कहनी है वो इनके द्वारा ही हमें कहेंगे। ये बड़ी वंडरफुल बात है ना। भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर पतित दुनिया होनी शुरू होती है, अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है। सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी ना। दुनिया जब आधी पूरी होती है तो उनको पुरानी दुनिया कहा जाता है। हर एक चीज़ की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है, परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। ये तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है, इसमें बदली हो ना सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती हैं, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे नहीं हो सकती। बाबा ने कहा 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता इस ड्रामा में, हूबहू रिपीट ऐसे होता है। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। ये चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता, कम जास्ती नहीं हो सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो। साक्षात्कार करते हो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ,
तीनों लोगों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकीनाथ ठहरे, क्योंकि जो ज्ञान शिव बाबा को है तीनों लोगों का, शिव बाबा ने हमें भी समझा दिया। हाँ, ये मूल वतन कहाँ है, जो तुम्हारा ऊपर परम धाम घर, और सूक्ष्म वतन देवलोक कहाँ है, और ये दुनिया कहाँ है, हमें थोड़ी पहले पता था। तो शिव बाबा ने आके समझाया। तो जो ज्ञान शिव बाबा को है पता तीनों लोगों का, तो ऐसे हमें भी जब समझ आया तो हम भी 1 सेकंड में तीनों लोगों की सैर करके आ जाते हैं। हाँ, अभी अभी इस दुनिया में, अभी अभी मन से चलो इस दुनिया से पार और पहुंच जाओ सूक्ष्म वतन में, और ब्रह्मा बाबा फरिश्ता सफ़ेद प्रकाश की दुनिया, और वहाँ पे और भी फरिश्ते हमारी दादियाँ और बाकी भी सारे मम्मा सब जो भी हैं, और वहाँ से फिर और पार चले जाओ और मूल वतन में पहुँच जाओ। और मूल वतन में चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, और लाल प्रकाश की दुनिया में चमकती हुई लाइट शिव बाबा, हाँ, सूर्य के समान गोल्डन, हाँ, वो सूर्य की किरणें वो सारी मेरे मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। तो क्या हुआ, हम तीनों लोगों की सैर करके आ गए। तो तीनों लोगों का हमें भी नॉलेज समझ मिल गई, इसलिए हम भी मास्टर त्रिलोकीनाथ हो गए, तीनों लोगों के मालिक हो गए। क्यों हो गए भाई? क्योंकि हम तीनों लोक में जब मर्जी हम चले जाते, 1 सेकंड में। नहीं अपना घर होता है, अपनी जगह जान पहचान वाली होती है और पसंद होती है तो हम तुरंत उठते और चल पड़ते हैं, किसी से परमिशन थोड़ी लेनी पड़ती है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकीनाथ ठहरे। जो बाबा में, जो ज्ञान बाबा में है अब तुम्हारे में भी है। नंबरवार पुरुषार्थानुसार, सबको एक जैसा समझ नहीं आता है, जिसको जैसा समझ में आया है नंबरवार पुरुषार्थानुसार है सारे। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे, वहाँ तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता में हम देवी देवताओं के रूप में जब जन्नत में, इस सतयुग में देवताओं की दुनिया में होंगे, तब बाबा ने कहा वहाँ पे तुम त्रिलोकीनाथ नहीं होंगे, माना तीनों लोगों का ज्ञान नहीं होगा वहाँ पे हमें। इसलिए जब ज्ञान ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा, समझ ही नहीं होगी, तो फिर वहाँ बुद्धि भी नहीं जाएगी, है ना। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान भी नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो, उनसे पढ़कर, बाबा ने कहा उसने पढ़ाकर तुमको आप समन बनाया है। हाँ, सारा ज्ञान जो उनको समझ में आया है वो सब हमें भी समझाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वो नॉलेज तुम्हारे पास है। मनुष्यों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उनको बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसी को भी पता नहीं है। बाहुबल से लड़ने के लिए तो सब तैयार और सबको पता है उस लड़ाई का, लेकिन योग बल की लड़ाई किसको पता नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, अपनी बुराइयों पर जीत पाते हैं, अपने बुरे बैड हैबिट्स को हम ख़त्म करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं, बुरे संस्कारों के साथ, व्यर्थ विचारों के साथ, उन सब के साथ हमारी अच्छी युद्ध होती है और फिर हम जीत पाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा किसी को भी ये योग बल वाली लड़ाई पता नहीं है। सिखलाने वाला है बाप जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंचा है, तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे, मास्टर नॉलेजफुल हो, क्योंकि बाबा के पास जो नॉलेज है, ज्ञान के सागर ने वो सब ज्ञान हमें भी समझा दिया। इसलिए बाबा कहते तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो। ये भी तुम जानते हो कि वो ज्ञान का सागर, अनंत का सागर किस प्रकार है। उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वो लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते हैं, वो तो सिर्फ बादशाही करते हैं, वो है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे, वहाँ बहुत अच्छे महल बनाएंगे, वहाँ चिंता की कोई बात नहीं रहती है। ये भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थैर्य बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं फिर भी उनको उतरना तो ज़रूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे,
तब फिर उतरना शुरू होगा। सतयुग से फिर हमारी फिर नीचे आने की यात्रा शुरू हो जाएगी। हमारी ये बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होंगे। ये सब बातें जो शुरूढ़ बुद्धि वाले हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था, इनको भी पता नहीं था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी कि सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्रों में तो है, भगवान उवाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे ही सुनता है और जैसे ही वही सुनता है और भी तो सुनते होंगे ना, संजय भी होगा। ये बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। क्या कहा? अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है या और भी तो सुनते होंगे ना। जब बताते हैं ना कि युद्ध के मैदान में गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनुर्धर, हाँ, जो ऐसे ऐसे अलग अलग नामों से पुकारते थे, है ना, हे गांडीवधारी, जो भी, तो वो सिर्फ अर्जुन को नहीं सुना रहे थे। तो क्या एक अर्जुन नहीं सुना होगा क्या? सब और भी तो थे ना, तो सब ने सुना था, एक अकेले ने नहीं, बाबा कहते। तो ये जो शिव बाबा का ज्ञान अभी हम बच्चे सुन रहे हैं, तो सिर्फ हम ही नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बाकी भी तो सुन रहे हैं ना। आज कितने लाखों लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं। तो ये बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। वो स्कूल तो चलते ही आते हैं, जैसे राजा वैसी लैंग्वेज। वहाँ सतयुग में भी स्कूल में तो जाते हैं ना, भाषा, धंधा धोरी आदि सब सीखेंगे। वहाँ भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज़ जो होनी चाहिए वो स्वर्ग में होती है। फिर वो सब कुछ पुराना हो जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को, फर्स्ट क्लास, है ना। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। ये सब बातें समझकर फिर मनुष्यों को समझानी है। अभी हम संगम युग पर हैं, हमारे लिए अब नई दुनिया बदल रही है। हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामानुसार मैं फिर से आया हूँ। किसने कहा? शिव बाबा ने, है ना, तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाने के लिए। ये चक्र फिरता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है, ब्राह्मण 100 देवता बनेंगे। फिर विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही 100 देवी देवता बनेंगे। वृद्धि होती जाएगी, देवता 100 क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। ऐसे ये चक्र है कि हम सबसे पहले सबसे ऊंच बनते हैं, उसके बाद धीरे धीरे जीवन यात्रा के साथ साथ हमारे में भी कुछ कुछ कमियां आने लगती है, हम भी नीचे उतरना शुरू हो जाते हैं। ये संगम युग नामी ग्रामी है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, ये भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होते जाते हैं। अभी संगम युग पर स्वयं परमात्मा पालना में हम पल रहे हैं, ईश्वर का ज्ञान सुन रहे हैं, उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं। अभी वो बाप के रूप में हमें मिला है ना। तो अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, तो कितने ऊंच हुए, ईश्वर के संतान सबसे ऊंच में ऊंच। उसके बाद फिर हम बनेंगे देवताई संतान। तो वो ईश्वर के बाद देवात्मा, देवात्माओं के बाद फिर और नीचे नीचे हम आएंगे। तो ऐसे फिर उतरती कला होती है। बाबा ने कहा फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि सुख करता किसको कहा जाता है, किसको कहते? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को, है ना। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो ये विष्णुपुरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाते हैं, यह है सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए, ये है खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं, राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला ना सके। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है?
ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। पापा कहते माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ। क्योंकि बाबा को तो पता चलता है ना, ये गिर रहे हैं, अभी माया गिरा रही है, माया अपना वार कर रही है। हम कई बार नहीं भी पहचान पाते, लेकिन शिव बाबा को तो पता होता है ना, बाबा देख रहा होता है एक एक बच्चे को, माया किसको कहाँ क्या तंग कर रही है। नहीं तो फिर पद भी नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राणी निकल जाते मना इस दुनिया से उठा के वो ले जाती है अपने उसमें। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे। मतलब एक बार बाबा के घर से चला गया, बाबा के उससे बुद्धि टूट करके दुनिया में चली गई, बाबा को छोड़ दिया, तो बाबा कहते फिर मर गए तो कहाँ जन्मदिन मना सकेंगे, कहेंगे बच्चा मर गया, मतलब बाबा को छोड़ के चला गया माना मर गया। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर मर जाए, ईश्वर के पास जन्म लिया माना बाबा का इस ज्ञान को समझा सुना और निश्चय हो गया, और हमने दिल से बाबा कहना शुरू कर दिया, हम बाबा के बच्चे बन गए, माना यहाँ हमारा जन्म हो गया, है ना। बात समझ में आ गई, बाबा अपना बाबा लगने लगा कि ये बाबा मेरा बाप है, मेरा शिव बाबा है, जो भी है ना, तो वो अपनापन जो है ना, वहाँ से हमारा नया जन्म मानते हैं। और फिर जब यहाँ से बाबा को छोड़ दिया, कोई बात हुई, माया ने अपना वार किया और हमने छोड़ करके हम चल पड़े, और छोड़ के चल पड़े तो फिर समझो यहाँ से मर गए बाबा के घर से, है ना। तो बाबा कहते ये मौत सबसे खराब है, कोई बात राइट नहीं लगती है तो छोड़ दो, संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराओ। स्वदर्शन चक्र फिराओ माना मैं आत्मा पहले परम धाम में कैसे थी, वहाँ से सतयुग में कैसे उतरी, कैसे त्रेता से होते हुए पार्ट बजाते जाते ब्राह्मण क्या कहते हैं उसको, देवता सो क्षत्रिय सो वैश्य सो शूद्र से जन्म मरण के चक्र में आते आते कैसे जन्म लेते लेते द्वापर से होते पूजा पाठ करते और भक्ति करते और कलयुग तक पहुँचते, और क्या क्या हालत में थे, और वहाँ से बाबा ने आके मुझे ढूंढा, मुझे बाबा का ये ज्ञान समझ में आया, मैं फिर से बाबा का बन गया। बाबा का बनने के बाद अब मुझे ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो फिर देवता बनना है ना, और एक बार परम धाम घर जाना है, फिर सतयुग में उतरना है। तो ये सारा क्या हुआ, एक स्वदर्शन चक्र फिर आना हुआ। तो ये बात चिंतन में हमारे चलनी चाहिए। तो बाबा कहते मुझे याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, वो चिंतन करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब हम धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। दूसरी बात, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते हुए स्वयं को स्थैर्य बनाना है, कभी हलचल में नहीं आना है। कोई भी प्रकार का तूफान आए, कैसी भी बात हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन अपने मन को अंदर से हलचल में नहीं आने देना है, स्थैर्य रखना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। माया की चोट ना लगे, बाबा कहते उसके लिए बहुत खबरदार रहना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुणों रूपी दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम युगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो, बाबा कह रहे हैं। जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो ना, जब भी प्यार से मिलते हो, चलो भी लाओ इनको खिलाओ प्रसाद, टोली खिलाओ, है ना। प्रसाद को टोली कहते हैं। बाबा के घर का कुछ भी प्रसाद खाने को, नाश्ता खिला दो, चाय पिला दो, और टोली खिला दो, है ना। तो ये क्या है, ये स्नेह है, कि ये परिवार है अपना, और चलो भी पालना करो, है ना। तो बाबा कहते ये क्या है, जैसे एक दो को में स्नेह की निशानी स्थूल में टोली खिलाते हैं, ऐसे गुणों की टोली भी खिलाओ, गुणवान बनाओ, मतलब दूसरों को।
जो गुण आप में है वो दूसरों को भी उसको सिखाओ, समझाओ, उसमें भी वो गुण आ जाए। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसमें अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशंस द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुणों का गुणमूर्त बन, खुद को गुणमूर्त बनाओ। जो कर्म मैं करूँ मुझे देखो, वो भी सीखे, है ना, वो भी करे, मतलब मेरे में कुछ गुण देखेंगे वो भी सीखेंगे। तो ये क्या हुआ, आपने गुणों का दान किया, आपको देख करके किसी ने अच्छी बात सीखी। गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, ये सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। सांस लेते हैं ना हम, तो सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। श्वास बिना कोई जिंदा रहता है, नहीं रहता ना। इसलिए अगर हम कहें हम तो बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने, हम तो संगम युग में हैं और बिल्कुल ढीले ढाले रहो, सुस्त रहो, आलस अलबेलेपन में रहो और ज़बरदस्ती चल रहे हो, जी रहे हो, ऐसे जियो, उमंग उत्साह ज़रा ना दिखे। बाबा ने कहा था ब्राह्मण जीवन का ये जो उमंग और उत्साह के दो पंख, ये तुम्हारे में सदा लगे हुए रहने चाहिए। क्योंकि तुम्हें कौन मिला है, सोचो तो सही। तुम्हें स्वयं परमात्मा बाप मिला है ना, और अभी संगम पे ही मिला, ये सब बाकी युगों में नहीं मिलेगा। तो जब मिला है तो क्यों नहीं हमारे में वो उमंग, वो उत्साह, वो खुशी, वो नशा, वो क्यों नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते सदा उमंग उत्साह में रहना यही ब्राह्मण जीवन का श्वास है। नहीं तो समझ लो अगर उमंग उत्साह नहीं है ना, तो समझ लो हम जिंदे हैं कि नहीं, पता नहीं, शक ही पड़ेगा लोगों को, ये ब्राह्मण बाबा के बच्चे हैं भी है कि नहीं है ना। क्योंकि सांस तो लेते हुए दिख नहीं रहे हैं, तो जिंदे हैं कि नहीं है जिंदे, हाँ, फिर ऐसा शक पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते अगर हम समझते हैं कि हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, तो हमारे में सदा उमंग और उत्साह और खुशी और नशा ऐसा दिखना चाहिए, है ना। अच्छा, ओम शांति। अब लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा ने आज का महावाक्य उच्चारण किया है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, परमात्म प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्म प्यार उड़ाने का साधन है। बाबा के प्यार में खो जाओ, उड़ जाओ, ऊपर ही ऊपर जाओ पार। यहाँ क्या कर रहे हैं हम, है ना। उड़ने वाले कभी धरने की आकर्षण में नहीं आ सकते। अब जो ऊपर उड़ने वाला होगा हल्का ही हल्का होगा, उसको नीचे का भार नहीं खींचेगा। नीचे माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, नीचे नीचे का कितना भी माया खींचती हो या कुछ कुछ हमें दृश्य से दिखते हो, नीचे की तरफ खींचते हो, लेकिन फिर भी वो उनके आकर्षण में नहीं आएंगे। लेकिन वो आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। कभी भी वो उन चीज़ों में, सब में, कहीं भी दुनिया में बुद्धि नहीं जाएगी। ये थे बाबा के लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा का एक सुंदर सा महावाक्य। आज बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे ये दादा है वंडरफुल पोस्ट। आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पोस्ट ऑफिस बना दिया। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। जैसे पोस्ट के द्वारा आते हैं ना देने के लिए, कोई भी हमारी पोस्ट, लेटर, कुछ भी डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा कुछ भी डायरेक्शन हमें देने होते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा ही हमें मिलते हैं। इसलिए ब्रह्मा बाबा को आज आप बाबा ने पोस्ट ऑफिस बना दिया। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। और कल आप सब ने उत्तरायण भी मनाई, आज हम बासी उत्तरायण मना रहे हैं। आज लोग कोई लोग आज भी मनाते हैं। 2 दिन चलता है ना, कोई भी त्यौहार का 1 दिन मज़ा नहीं लेते, 2 दिन लेते हैं, 2 दिन 3 दिन भी लेते हैं लोग। अभी हफ्ते भर पहले से उड़ा रहे थे पतंग, है ना। तो उमंग उत्साह के पंख, ये एक पतंग उड़ाना माना भी एक उमंग उत्साह की ही निशानी है। और आज बाबा ने कह दिया तुम सदा उमंग उत्साह में रहो, यही ब्राह्मण जीवन की सांस है ना। खुशियों में उड़ते रहो, उड़ाते रहो, पर किसी को काटना मत। जैसे लोगों ने किसी की पतंग काट कर खुशियाँ मनाते हैं ना लोग, तो हमें किसी को काटना नहीं है, सबको उड़ाने में सहयोग देना। जिनको नहीं भी उड़ाना आता है उनको भी दूरी पकड़ के उड़ा के दो, उसको सहयोग करो, वो भी उड़े और मैं भी उड़ूँ। ये है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। लेकिन हमें दूसरों का, जैसे कोई खुद नहीं खरीदते हैं ना अगर, तो वो दूसरे का काट के उड़ाते हैं फिर,
है ना। तो जिसको खुद को अच्छा काम नहीं करना है उसको दूसरों को भी अच्छा नहीं करने देना, उसको भी काटना है नीचे नीचे से, है ना। तो ये ब्राह्मणों की या होवनहार देवताओं की निशानी नहीं है, नहीं काटी ना किसी ने भी पतंग किसी की भी कल। आज का दिन भी है अभी पूरा दिन, आज भी अगर कल काट भी लिए होंगे तो बाबा को सॉरी कह देना। आज सबको उड़ाने में मदद करना, तो आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपकी भी उड़ेगी खूब तेज़ ऊपर तक, दूर तक। जितना दूर तक जाती है पतंग उतना खुशी होती है ना, है ना। तो इसलिए दूसरे की भी उड़ती हुई पतंग देखेंगे तो भी खुश हो जाओ और अपनी भी ऊंचाई तक उड़ा लो, ये पुरुषार्थ करो, ठीक है। आगे तो 18 जनवरी आ रहा है, अभी तो हम भट्ठी भी करेंगे, 16, 17, 18 भट्ठी भी रखी है, 29, 30 जनवरी की भी भट्ठी रखी है। जैसे जैसे आगे दिन आता जाएगा हम बात करते चलेंगे। अभी हम बाबा को याद करते हैं, बाबा के प्यार में खो जाएंगे। 10 मिनट के लिए बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।